नमस्कार। वृषभ राशि पर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा इसलिए आवश्यक है क्योंकि आने वाले ठीक 3 दिन बाद कुछ ग्रहों का खास परिवर्तन तथा 17 दिन के लिए विशेष रूप से आपके लिए 17 जो शब्द है वो एक अनोखा शब्द बताया गया है। अनोखा शब्द 17 का मतलब खतरा भी होता है, लेकिन क्या खतरा है उसको आकलन कीजिए और समझिए। नंबर 1, वृषभ राशि के विषय में हम क्या क्या बताने जा रहे हैं, पहले वो ध्यान से सुनेंगे। वृषभ राशि पर कौन कौन से ताजे ग्रहों का क्या परिवर्तन है, कौन से आपको लाभ दे रहे हैं, कौन से ग्रह हानि दे सकते हैं, या भविष्य में आपके लिए क्या होने वाला है अगले 1 माह और कुछ दिन के बाद। इसके साथ साथ आपकी महादशाएं कौन कौन सी चल रही है, इसके साथ साथ शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा किसी को भी। कारण क्या है, वृषभ राशि तो सभी की होगी, भारत के 12 करोड़ लोगों की भारत में रह रहे और विदेशों में अलग, यानी कि विश्व को अगर देखा जाए तो लगभग 40 करोड़ लोग वृषभ राशि के होंगे, लेकिन लगन तो सबके अलग अलग होंगे और दशाएं सबकी अलग अलग होंगी और उनको फल भी अलग अलग ही प्राप्त हो रहे होंगे। लेकिन अब आप ये महसूस करेंगे इस वीडियो में कि ये आपकी ही राशि, आपका ही लगन और आपकी ही महादशा तीनों सुनने को मिलेगा, और साथ में गोचर स्थिति भी, यानी कि जैसे एक होटल में आपको सलाद भी मिल रही है, चावल, अचार, अच्छी सब्जी, अच्छी दाल, तो जैसे भोजन परोसा जाता है भविष्य को लेकर, इसी तरह के जो आंकड़े हैं हम इसमें इंक्लूड करके बता रहे हैं। ये चीज हम इसलिए बतानी पड़ रही है क्योंकि आने वाले कुछ समय में वृषभ राशि पर विशेष परिवर्तन होने हैं। साथ ही आपको एक सामान्य फलादेश सुन करके कुछ समझ में कम आता है, लेकिन जब महादशाओं की बात करते हैं हम, कुछ लोगों की शिकायत भी है कि हमें पता नहीं चलता महादशा का क्या मतलब होता है जी, हमें यही नहीं पता हमारा लगन क्या है। हम सिर्फ उनसे बात कर रहे हैं जिनको ज्योतिष का अपने विषय में खास तौर से बेसिक नॉलेज है और जिनको ये पता है मेरा ये लगन है, ये राशि है, ये नक्षत्र है, ये महादशा है और वृषभ राशि है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, जिनकी कुंडली में कृत्तिका नक्षत्र, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र है, उनके लिए ये वीडियो है। और साथ ही साथ जिनका 12 लग्नों में से कोई भी एक, मेष से लेकर मीन तक 12 लग्नों में आपका जो भी लगन होगा उससे आपका संबंध जोड़ा जाएगा। आप देखिए, सुनिए ध्यान से। वृषभ राशि पर 13 तारीख से और 13 मई तक, 13 अप्रैल से 13 मई तक द्वादश भाव में गोचर करने वाले सूर्य का फल आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। सिर दर्द, व्यर्थ की भागदौड़, पिता माता को कष्ट तथा व्यर्थ का क्रोध और शरीर में डिले करने की आदत, काम को डिले कर रहे हैं। अगले 17 दिन तक आपका मांगलिक कार्यों से सरोकार रहेगा तथा दान धर्म में रुचि रहेगी। तीर्थ यात्राओं में जाने के योग बनेंगे, ऐसा ग्रह बता रहा है। ये गोचर की बात हुई। मंगल पराक्रम में और शनि आपके लिए वरदान बने हुए हैं। कोई भी आदमी आपको डरा धमका नहीं सकता, आपका कोई नुकसान नहीं हो सकता। आपकी हिम्मत पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ी हुई है। तो आपका पराक्रम बढ़ाने के लिए बहुत जल्दी ही बृहस्पति आपकी राशि में आएंगे। आपको सुरक्षित करने के लिए बृहस्पति
1 मई 2024 को आपकी राशि पर प्रवेश करेंगे। ट्रांजिट मोशन का यह हाल बताया मैंने। अब मैं महादशाओं की बात कर लेता हूं। कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, इन तीनों राशियों की जो भी इंडिविजुअल है, जो भी सुन रहे हैं, उनकी दशा कौन कौन सी रहेंगी। बाल्य अवस्था में सूर्य की और चंद्रमा की दशा व्यतीत हो जाती है, उसका पता नहीं चलता। तो आप ये समझिए मंगल की महादशा से आप होश संभालते हैं। तो अब आप सुनिए वृषभ राशि वालों की राहु की दशा चल रही है, युवा वर्ग की। उसके बाद कुछ लोगों की बृहस्पति की दशा चल रही है, और उसके बाद बृहस्पति के बाद शनि की महादशा और फिर बुध की महादशा चल रही है, जो ज्यादा एज के हो चुके हैं। बुध के बाद केतु और फिर शुक्र की महादशा लास्ट पीरियड में चलती है, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बताता है। तो ये लास्ट है शुक्र की दशा, मानकर चलिए। जब आपकी और आगे की दशा शुरू होंगी, जब हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, जमाना हमको ढूंढेगा, न जाने हम कहाँ होंगे। इतनी लंबी आयु लेकर के 100 से ऊपर कोई नहीं आता। इसलिए मैंने ज्यादातर सभी वृषभ राशि वालों को 100 साल के महादशाओं के वर्णन किए हैं। दोबारा बताऊंगा। शुरुआत वृषभ राशि की सूर्य, चंद्र और मंगल से होती है। कृत्तिका की सूर्य, रोहिणी की चंद्रमा और मंगल की दशा मृगशीर नक्षत्र की। फिर सूर्य सीक्वेंस है, चंद्र, मंगल, राहु। तो राहु युवा वर्ग का, उसके बाद 16 साल बृहस्पति, फिर शनि 19 साल, फिर 17 बुध और उसके बाद 7 साल केतु और फिर 20 साल शुक्र। ये सीक्वेंस है। अब हम 12 लग्नों की बात करते हैं। पहले मेष लगन, वृषभ राशि हो और आपकी कुंडली में जो दशा है, मंगल की दशा शुभ रहती है मेष लगन के लिए। और राहु कुछ चोट, बीमारी, खतरा तो रहता है, क्योंकि अष्टम भाव भी है उसमें मंगल। और सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, ये सब दशाएं शुभ रहती है। मेष लगन को बुध की दशा कष्टकारक होती है वृष राशि वालों की। और आपके धन स्थान में चंद्रमा होता है, निरंतर उन्नति करते हैं। बुध की दशा कष्टकारक है, बाकी सब अच्छी हैं। अब आइए वृषभ लगन और वृषभ ही राशि है, तो आपके लिए चंद्र, मंगल, चंद्रमा की दशा बहुत शुभ। मंगल आपको घर से बाहर पढ़ाई करने के लिए भेजता है। कोई लोग अपने बच्चे को जब कृत्तिका नक्षत्र होगा तो मंगल की दशा में केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, हॉस्टल, बोर्डिंग में या विदेश में पढ़ाई के लिए भेजते हैं। ऐसे ग्रहों का प्रभाव पड़ता है जब आपकी मंगल की दशा होती है। कृत्तिका नक्षत्र 5 या 6 वर्ष बीत जाते हैं। 4 साल तो मान करके जो 4 और 10 14 साल से 21 साल की उम्र तक वो बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है। फिर राहु, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, ये दशाएं शुभ फल प्रदान करती है। बुध की दशा अच्छा फल देती है, केतु भी और शुक्र भी। लास्ट में हम चलते हैं फिर अगली मिथुन राशि, मिथुन लग्न, मेष राशि, लाभ भाव में मिथुन लग्न, वृषभ राशि, 12वें भाव में चंद्रमा। तो आपकी कुंडली में मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, यानी कि मिथुन लगन हो और वृषभ राशि हो, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर नक्षत्र हो, तो कोई भी दशा को हम कैसे बताएं कि खराब हो जाती है? कोई दशा खराब नहीं होती। सिर्फ ये धीरे धीरे अपने बाहुबल से उन्नति करते हैं मिथुन लगन वाले, लेकिन कंफ्यूज रहते हैं काम करने में।
फटाफट डिसीजन लेने की आदत आपको डालनी चाहिए। कर्क लगन, वृषभ राशि, लाभ स्थान में चंद्रमा, वर्तमान समय में शनि की ढैया, लेकिन डरना नहीं क्योंकि पराक्रम में मंगल है। गोचर ग्रहों का वर्णन मैंने बता दिया, बृहस्पति आने वाली है। अब आपके लिए राहु, बृहस्पति, शनि, ये दशाएं बहुत शुभ होती हैं। उसके बाद जो बुध की दशा है, ये थोड़ा सा कष्टकारक और विदेश यात्रा से संबंध रखती है। और केतु और शुक्र की दशा अच्छे फल देती है। सिंह लगन और वृषभ राशि, ऐसे बच्चे जज, वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, मतलब यूनिक काम करते हैं। इनका नाम संसार में दूर दूर तक प्रसिद्ध होता है। छोटा काम कभी नहीं करते। इनके लिए मंगल, राहु ये दशा अच्छी फल देती है। बृहस्पति दशा कष्टकारक, स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है। शनि भी अच्छा नहीं होता। देखिए, मिथुन के लिए सब अच्छा बताया, लेकिन सिंह के लिए 2 लगातार महादशाएं बहुत बड़ा स्ट्रगल देने वाली होती हैं। इसीलिए कहा गया है सबका भाग्य एक जैसा नहीं होता। अभी अभी मिथुन लगन को सब कुछ अच्छा बताया, सारी दशाएं ओके कर दी, लेकिन सिंह लगन के लिए राहु के बाद बृहस्पति और शनि अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। बुध की महादशा में जाकर इनकी उन्नति, उपलब्धि, मान सम्मान, तरक्की, प्रॉपर्टी, पैसा तथा ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल, महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होती हैं। केतु और शुक्र की दशा बहुत शुभ फल देती है। कन्या लग्न और वृषभ राशि, भाग्य स्थान में चंद्रमा आपके लिए जैसे मिथुन के लिए था, ऐसे ही कन्या के लिए लगातार राहु, बृहस्पति, शनि दशाएं शुभ फल देती है। आप शनि की दशा में अपने संतान के दायित्व की पूर्ति में लगे रहते हैं। अपने बच्चों को कैसे सेट करना, इनकी शादी करनी है। उसके बाद केतु और शुक्र की दशा जीवन में सर्वश्रेष्ठ फल देती है। तुला लगन और वृषभ राशि, अष्टम भाव में चंद्रमा होता है और आपके लिए राहु की दशा शुभ फल देती है। बृहस्पति रोग कारक, कष्ट कारक, दुश्मनों की लाइन लगी रहती है। आपसे ईर्ष्या करने वाले बहुत होते हैं। जब आप चलते हैं अपने रुतबे के साथ गाड़ियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, तो हृदय जो शत्रु हैं उनके जो हृदय हैं पिघल जाते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं लोग। तो एक गीत आपने सुना होगा, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। यानी कि ये नाम बहुत होता है। अब जब आपका नाम होने लगे और आपसे जलने वालों की भीड़ ज्यादा हो जाए, समझ लो आप एक बहुत सक्सेस आदमी है, आप कामयाब हो रहे हैं। बृहस्पति की दशा में दुश्मन, शनि की महादशा सबसे सर्वोत्तम शुभ फल। शत्रु आपके सामने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाते हैं। और उसके बाद बुध की महादशा में विदेश यात्राएं भी करते हैं। और पानी में डूबने का खतरा, सेहत ठीक नहीं रहती, शुगर कंट्रोल करनी चाहिए। रोग कारक जो समय है वो शुक्र की महादशा का होता है आपका। वृश्चिक लगन, वृषभ राशि, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर नक्षत्र वालों के लिए ये सब बातें हो रही हैं। सप्तम भाव में चंद्रमा, जीवन साथी बहुत अच्छा, भाग्यशाली, लेकिन राहु की दशा में बहुत स्ट्रगल करने के बाद आप जब बृहस्पति की दशा में आते हैं तो आप सेल्फ डिपेंड महसूस करते हैं। आत्मविज्ञान, कला कौशल, महत्वाकांक्षा, प्रतिभावान और आपका जो आत्मविश्वास है बड़ा चढ़ा रहता है। शनि की महादशा में मान सम्मान, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद सब कुछ मिलता है। और आज की तारीख में खास तौर से वृश्चिक लगन जो बहुत पैसे वाले हैं, वृषभ राशि है, जमीन खरीदते हुए घूम रहे हैं, कोई किसी को चुनाव में टिकट मिल गया, वो चुनाव लड़ रहा है, तो चारों तरफ जय जयकार हो रही है वृश्चिक लगन की। लेकिन पैसा तो खर्चा होगा, शत्रु षड्यंत्र भी करेंगे। अपनी ही बगल में साथ साथ चाय पीने वाला आदमी आपके साथ धोखा भी करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद
बुध की दशा आपके लिए मिश्रित फल देगी। धन का लाभ तो होगा, लेकिन स्वास्थ्य भी खराब रहेगा। पेट का रोग देने वाला केतु भी 7 साल कष्टकारक इन्फेक्शंस डिजीज देता है, लेकिन शुक्र की महादशा में जीवन साथी के साथ विदेश यात्राएं करने का अवसर प्राप्त होता है। धनु लग्न और वृषभ राशि, छठे भाव में चंद्रमा रोग कारक होता है। शुगर कंट्रोल करनी चाहिए ऐसे आदमी को। कफ एंड कोल्ड, डस्ट से एलर्जी, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा होते हैं और ऐसे व्यक्ति को पानी से खतरा होता है। रोगों का घर होता है, छोटी सी डिस्पेंसरी बन जाती है। छठा आठवां चंद्रमा जिसका भी होगा, घर में दवाइयां पकती रहेंगी, बीमारी होती है घर में। छोटी सी डिस्पेंसरी, आपके घर में एक टेबल पर बहुत सारी दवाइयां सजी रहती हैं। ये है वृषभ राशि, छठे भाव में चंद्रमा, धनु लगन। अब बृहस्पति की दशा आपके लिए वरदान बनती है। राहु भी शुभ और शनि वरदान बनती है, और बुध की दशा खराब फल नहीं देती है। देखिए, जो भी द्विस्वभाव राशि है, मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इनके लिए देखिए सीक्वेंस देखिए आप। तो धनु के लिए बताया राहु, बृहस्पति, शनि शुभ फल देते हैं। बुध 17 साल तक निरंतर लाभ देता है, केंद्र का स्वामी होता है। और वृषभ राशि से और धनु लगन से, दोनों से योग कारक माना गया है, इसलिए वृषभ राशि के लिए अच्छा फल प्रदान करने वाला ग्रह रहते हैं। शुक्र की महादशा में लास्ट में रोग उत्पन्न होता है। अगर आपकी हिस्ट्री या परिवार में टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज के शिकार पहले से लोग रहे हैं, तो आप कंफर्म समझिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ही उपाय है। शुगर का खतरा बन सकता है। अब आइए मकर लगन, वृषभ राशि, पंचम भाव में चंद्रमा, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान तरक्की करती है। आप बहुत बड़े बड़े काम जीवन में करके दिखाते हैं। अप्रत्याशित रूप से मान सम्मान प्राप्त होता है। एक्सीलेंट लोगों में आपका नाम होता है। तथा राहु की दशा निरंतर शुभ फल देती है, विदेश यात्रा भेज देती है। कौन? बृहस्पति की दशा आपको फॉरेन कंट्री भेज देती है। विडंबना देखिए, कारण क्या है? शनि की महादशा आपको वरदान बन जाती है और बुध की महादशा में भाग्य उदय होता है। कई बार आपने देखा होगा कि जीवन भर किसी आदमी ने धक्का खाया और उसके बाद एक ही रात में उनकी किस्मत पलट जाती है, सहयोग मिल जाता है, कुछ भगवान की कृपा है साथ में। तो आगे सभी दशाएं, केतु और शुक्र की दशा इनको इसलिए अच्छी रहती है क्योंकि इनके केंद्र का और त्रिकोण का स्वामी शुक्र है। कुंभ लगन के साथ भी यही वर्ताव होता है क्योंकि आपकी जो वृषभ राशि है, उच्च का चंद्रमा केंद्र में बैठता है, मूल त्रिकोण में बैठा हुआ चंद्रमा। कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर नक्षत्र वालों का जय जयकार होती है चारों तरफ, क्योंकि राहु बृहस्पति एकदम बहुत अच्छा फल देते हैं। बृहस्पति नीच राशि में भी होगा तो भी अच्छा परिणाम देगा, क्योंकि द्वितीय और एकादश भाव का स्वामी होगा और चंद्रमा चौथे स्थान पर। भाग्य को संवारने वाला शुक्र आपको वरदान के रूप में मिलता है। तो शुक्र की दशा तो बिल्कुल लास्ट में आएगी लाइफ के, लेकिन आप देखिए अभी राहु, बृहस्पति, शनि निरंतर उन्नति देते हैं। शनि की दशा में ऐसे आदमी थोड़ा शरीर फूल जाता है, कड़क आवाज होती है और रोबीला चेहरा, जहां भी जाएंगे यत्र तत्र सर्वत्र सम्मान होता है और आपके घर में निरंतर रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि, वृद्धि की वृद्धि और प्रसिद्धि की वृद्धि निरंतर होती रहती है। साथ ही साथ आपके गोचर में इस समय बहुत अच्छे अच्छे परिणाम देने वाले ग्रह चल रहे हैं। मीन लगन और वृषभ राशि, तीसरे भाव में चंद्रमा पूर्ण दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देखता है। इस समय शनि की ढैया कह सकते हो आप। क्यों? भले ही आपकी वृषभ राशि हो, लेकिन द्वादश भाव में बैठा हुआ शनि और मंगल आपके लिए अगले 14 महीने थोड़ा सा कष्टकारक इसलिए होगा
क्योंकि मार्च में तो आपका शनि बदल जाएगा और राहु मीन राशि से हट जाएगा, तो आपको जो भ्रमित करने वाले ग्रह चल रहे थे उनकी समाप्ति होगी। अभी आने वाली 30 अप्रैल के बाद बृहस्पति आपके पराक्रम भाव में आएंगे और उसकी दृष्टि पूर्ण रूप से आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी और लाभ स्थान पर भी पड़ेगी। तो मीन, लगन और वृषभ राशि का चारों तरफ से सुखमय जीवन होगा। आपके ऊपर भगवान की कृपा और मां सरस्वती की और गणेश जी की कृपा अवश्य होगी। हनुमान चालीसा का पाठ और भगवान शिव की उपासना वृष राशि और 12 के 12 लग्नों को करनी बहुत अच्छी रहेगी, शुभ रहेगा। सात्विक प्रवृत्ति में रह करके आप काम करेंगे तो अच्छा है। लेकिन जो जैसा व्यक्ति जिस अपने आराध्य देव की जिस तरह से पूजा करते हैं आप उसी प्रक्रिया से कीजिए, तो भी आपको जीवन में अशांति, तनाव, चिंता, कष्ट, परेशानी कभी नहीं आएगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।